व्यवस्थित और व्यवस्थित बैठे डॉक्टर लोग। आज टॉपिक है विरुद्ध आहार, जो आयुष एक्सपो के अंतर्गत ये प्रोग्राम रखा गया है। इसमें टॉपिक जो रखा गया, बहुत वैरायटी डाइवर्सिफाइड टॉपिक रखा गया है। उसमें मोस्टली टॉपिक जो रहा है कि हमें क्या खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। इनसे थोड़ा सा हम अलग की बात करेंगे कि हम लोग खाते हैं कि वास्तव में हमारे खाने लायक है, जहाँ बैठ के खाते हैं वहाँ खाने लायक है, या जो खाने का कॉम्बिनेशन है वो खाने लायक है, या अन्य कोई ऐसी चीज क्या खाना है क्या नहीं खाना है। हमारे यहाँ सोसाइटी में बहुत पहले से डाइवर्सिफाइड फूड दिया गया है, बहुत विभिन्न प्रकार के भोजन दिए गए हैं, लेकिन उन भोजनों में ये पता करना है कि वास्तव में क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अभी आज हर स्टॉल पर, हर कहीं या शादी ब्याह के व्यंजनों में देखा जाता है, उनका स्टॉल रहता है 36 पैकेट, 50 पैकेट या 70 पैकेट, 100 पैकेट। उसके अनुसार उन्होंने दाम तय करना है, और हम लोग जो अज्ञानी हैं जाकर के हर आइटम को लेकर के खाना शुरू कर देते हैं। हमें यह नहीं पता कौन किसके साथ जुड़ना है, कौन किसके साथ नहीं जुड़ना है। उसका परिणाम क्या होता है कि जो खाते हैं वो धीरे धीरे उत्तरोत्तर उसका प्रयोग करते जाते हैं, जा करके अंत में उसका रोग उत्पन्न करना शुरू कर देता है। इसी टॉपिक पर थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे कि हाँ, वैरोधिक आहार घटक क्या है और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। ये मैंने दो पिक्चर दिया है, आइसक्रीम और सेब। शास्त्र में यह बताया गया है कि हाँ, जो भी दूध का आइटम है, कोई फ्रूट है, उसके साथ कंबाइन नहीं करना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। इवन अन्न को भी दूध से अलग किया गया है, लेकिन हर किसी अन्न का गुण देख करके और दूध का गुण देख करके हम कहते हैं सबको खा लेते हैं। परिणाम क्या होता है, धीरे धीरे उत्तरोत्तर जाते 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 वो रोग शरीर में परिणित होनी शुरू हो जाती है। लास्ट में हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, बहुत आनंदित होते हैं। हम लोग कभी सोचे हैं कि हम लोग भोजन शरीर के लिए क्या कर रहे हैं या जीवा के लिए कर रहे हैं? नहीं पता हमें कि हम जीवा के लिए कर रहे हैं कि शरीर के लिए कर रहे हैं। और शरीर की जितनी जरूरत है वो व्यक्ति को पता नहीं है कि हाँ, हमको कितनी जरूरत है। जैसे ही 25, 30, 35 होता है, उसका पेट तो आगे निकल आता है, पीठ पीछे से दब जाता है, और वो कहता है मैं स्वस्थ हूँ। जिस दिन उसका पेट बाहर निकलना शुरू हो गया, उस दिन से वो रोगी होना शुरू हो गया। तो जो हमें ये पता चले कि हमको खाना क्या है, थोड़ा सा उस बात पर मैं इंगित करूंगा। और इस पे चर्चा बहुत हुई है, लेकिन हमारा टॉपिक जो है विरुद्ध आहार है कि किसके साथ क्या नहीं खाना चाहिए। इस पे हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। विरुद्ध आहार का मतलब होए वो आहार जो आपके शरीर को पूरित करे, धातुओं को पूरित करे, न कि धातु के विरोधी हो। धातु का मतलब हमारे यहाँ संदर्भ ये है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जो आपका शरीर इस परिणित रूप में दिखाई दे रहा है, जो बना हुआ है, वो जो दिख रहा है वो आप धातु मानते हैं, और वही धातु आपके शरीर को धारण करता है और पोषण करता है, तो उसको हम धातु की संज्ञा देते हैं। अब जो धातु के गुण के विपरीत हो जाए वो हम धातु विरोधी कहते हैं, या धातु या विरुद्ध आहार कहते हैं। वो क्या है, सामान्यतः एक आहार अगर आप लेते हैं वो शायद आपके शरीर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, वनस्पति कॉम्बिनेशन ऑफ आहार। इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिए कि सिंगल आहार अगर आप उपयोग करते हैं उसका इफेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। हम लोग ये जानते हैं कि चावल और दाल में, केवल चावल में कार्बोहाइड्रेट होता है और दाल में प्रोटीन होता है। नहीं, चावल और दाल में और ऐसे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस होते हैं जो हमें नहीं पता है कि हमको लेने से या ये क्या मिलता है।
हम केवल चावल को जानते हैं कि चावल में हमको केवल कार्बोहाइड्रेट मिलता है, नहीं, चावल में और ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस प्रेजेंट है जो ट्रेस अमाउंट में है, और वही ट्रेस अमाउंट में आपकी शरीर की जरूरत है। जो कॉम्बिनेशन आप कर देंगे वो थोड़ा उसका इंटरेक्शन होकर के आपके शरीर को नॉन बेनिफिशियल बनाना शुरू कर देता है। तो कैसे कैसे आपको रोकना है उस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ। विरुद्ध आहार, देश विरुद्ध में बताया, कंजम्पशन ऑफ रुक्ष तीक्ष्ण सब्सटेंस इन प्लेस ऑफ डिजर्ट लैंड। डिजर्ट में अगर रुक्ष आहार लेते हैं तो रोगी ज्यादा होने की संभावना रहेगी। और आनुप देश जैसे वेस्ट बंगाल हुआ, उड़ीसा हुआ, कर्नाटका, वेस्टर्न या साउथ रीजन में आप जाइए, वेस्टर्न रीजन में आप महाराष्ट्र में जाइए, वहाँ पर आनुप या आनुप प्रधान या कफ वर्धक आहार का प्रयोग करते हैं, वहाँ रोग होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ व्यक्ति खाता नहीं है, लेकिन आप कंपैरिजन करेंगे तो वहाँ से और ये जो मरुभूमि या जो जंगल देश है उसमें लोगों की लाइफ स्पान में अंतर है। वहाँ का लाइफ स्पान, अगर वो कफवर्धक आहार लेते हैं तो उनकी लाइफ स्पान कम होती है, और यहाँ व्यक्ति अगर रुक्ष और पुष्ट आहार लेना शुरू कर देता है तब तो उसकी लाइफ स्पान कम हो जाती है। तो इस तरह से इसकी तुलना करने पर, और दूसरा अगर पूरा डाटा देखेंगे शास्त्र में जो है, जो हमारा जंगल देश है, जंगल देश बेनिफिशियल होता है वनस्पति के आनुप देश से, तो आनुप देश उतना बेनिफिशियल नहीं होता है जितना जंगल देश होता है। तो उस देश के अनुसार आपको आहार करना है। अभी इसके पहले चर्चा हुई थी, पंकज भदौरिया जी चर्चा कर रही थी इनॉग्रेशन सेशन में, कि रीजन वाइज जो आहार होता है वो उसके व्यक्ति के लिए विशेष सुटेबल होता है। तो जो रीजन वाइज जो आहार व्यवस्थित किया गया है वो इम्पॉर्टेंट है, न कि आप साउथ का आहार ले आकर के नॉर्थ रीजन में खाइए, वो अंतर पड़ता है उसमें। दूसरा है काल विरुद्ध, इंटेक ऑफ शीत रुक्ष सब्सटेंस ड्यूरिंग द शीत काल। ठंडे समय में रुक्ष और लघु आहार लेना आपको रोग उत्पन्न करता है, और गर्मी के सीजन में अगर हार्ड सब्सटेंस लेते हैं, उष्ण आहार लेते हैं, तो आपको रोग उत्पन्न करने के संभावना ज़्यादा रहती है। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, लास्ट में चूँकि बहुत डिशेज स्पेशल होटल की होती है, तो स्पेशल होटल की स्पेशल डिश बन जाती है, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि इसके साथ क्या जुड़ना है। खाना खाने के बाद गरम रसगुल्ला रखेंगे और आइसक्रीम रखेंगे, कहेंगे दोनों ही स्पेशल फला होटल का ये डिश है। भाई दोनों विरुद्ध है। आपने अपनी यथोचित भोजन कर लिया, उसके बाद गरम और ठंडा फिर खा रहे हो, ये खाते रहोगे, अगले दिन आप बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे। आगे अग्नि विरुद्ध, हमारे यहाँ अग्नियाँ 4 प्रकार की बताई गई हैं, सम है, विषम है, तीक्ष्ण है, मंद है। अब इसमें हर व्यक्ति की अपनी एक विशेषता होती है कि उसको किस तरह का आहार लेना चाहिए। उसको इस बात का पता है कि हम दिन भर में 2 बार खाते हैं या दिन भर में 3 बार खाते हैं, या बीच में अगर ना खाएं तो हमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो उस व्यक्ति विशेष को हम अगर दूसरे का नकल कर ले, यानी 3 बार खाता है, हम 1 ही बार खाते हैं, क्यों? 3 बार खाना शुरू कर देंगे तो उस व्यक्ति से हमारा एकदम विपरीत हो जाएगा। ये हमारे अग्नि विरुद्ध कैटेगरी में चली गई। आगे मात्रा विरुद्ध, इंटेक ऑफ मधु घृत इन इक्वल क्वांटिटी। ये बहुत पहले से कहा आ रहा है कि मधु और घृत को एक साथ मिला के नहीं खाना चाहिए। कारण जस्टिफाई किया गया है कि मधु और घृत अगर मिलाते हैं तो 5-HMF हाइड्रोक्सी मेथाइल फॉस्फोरिलजाइड कंपाउंड क्रिएट होता है, जो कि कार्सिनोजेनिक होता है। अगर उसका आप लगातार प्रयोग करते हैं तो उसका कोई कारण नहीं या कोई ऐसी बात नहीं होगी कि आपको कोई अनटूवर्ड इफेक्ट आएगा, आना ही है। कारण आपने उस गुण को साथ में उपयोग नहीं लिया। और आज की अगर पूरी स्टडी हुई है, कैंसर की ओरिजिन नहीं बताई गई है कि कैंसर की ओरिजिन क्या है, डाइट पर नहीं ध्यान दिया गया। उसका सबसे बड़ा कारण है कि डाइट की इनकम्पैटिबिलिटी लेना वो आपके आगे वाले समय के लिए वो दुर्भाग्यपूर्ण होता है। साथ में विरुद्ध,
कोई व्यक्ति बाहर से आ गया है, उसके लिए जो साथ में है, जहाँ से वो खा रहा है, अगर वो धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है या वो न खा कर दूसरा भोजन करना शुरू कर देता है, तो उसके लिए विरुद्ध हो जाता है। उसके लिए पादांशिक क्रम से धीरे धीरे उसको छोड़ना चाहिए। 3/4 जो खा रहा है और जो खाने वाला है उसका 1/4 लेकर के क्रम से इसको धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करता है तो वो 7वें विरुद्ध की कैटेगरी में जाता है। दोष विरुद्ध, यूटिलाइजेशन ऑफ ड्रग डाइट इन द रेजिमेन हैव द सिमिलर प्रॉपर्टी। अगर कोई कफज व्यक्ति है, मोटा व्यक्ति है, तो उसको कफज प्रकृति वाले आहार को नहीं खाना चाहिए। इसकी डिटेल जानकारी आप स्टॉल नंबर 26 पर पूरी डिटेलिंग ले सकते हैं कि आपकी प्रकृति वातिक है, पैक्तिक है, कफज है, उसके अनुसार आपको आहार कौन लेना चाहिए। वहाँ पर हमारे डॉक्टर साहब और हमारे स्टूडेंट्स स्कॉलर बैठे आपको अच्छे से एलोबरेट करेंगे कि आपकी प्रकृति के अनुसार भोजन क्या करना चाहिए। संस्कार विरुद्ध, किसी की प्रोसेसिंग आपको कैसे करनी है। फूड आइट कैन बी लाइक पॉइजन ड्यू टू द प्रोसेसिंग इज जनरल संस्कार विरुद्ध। फ्लेश ऑफ पिकाक रोस्टेड ऑन द फ्लेम ऑफ कैस्टर फायरवुड। ये बहुत पहले आदिवासी लोग जब रहते थे तो वो एरंड की लकड़ी में बहास की या कबूतर का जो मांस होता है या मोर का मांस होता है उसको पकाते थे। वो उस समय के संदर्भ की आज बात बोला गया है। आज पकाने की प्रक्रिया थोड़ा विभिन्न है, गैस का उपयोग किया जा रहा है, तो ये थोड़ा आज के परिप्रेक्ष्य में उतना लॉजिक नहीं है। पोस्ट विरुद्ध है, ड्रग हैविंग द माइल्ड पोटेंसी एंड द लेस पॉजिटिव एक्शन ऑफ द पर्सन हैविंग द क्रूर पोस्ट। व्यक्ति की पोस्ट 3 तरह से मानी जाती है, मध्यम पोस्ट, क्रूर पोस्ट और मृदु पोस्ट। अगर कोई व्यक्ति मृदु पोस्ट वाला है, उसको क्रूर पोस्ट का आहार अगर दे दिया जाए तो वो उसके लिए नुकसानदायक होता है। तो इसको ध्यान दे करके, और व्यक्ति अपने को जानता है कि हमको क्या लेने से क्या सूट करता है क्या नहीं करता है। आपका खाने का नेचर क्या है आप अच्छी तरह जानते हैं, और जब मैं पूछूंगा तब आप बताएंगे, वहाँ हमें जानकारी होगी। तो उसके विपरीत अगर भोजन आप लेते हो तो आपकी कोष्ठ विरुद्ध होता है। वीर विरुद्ध में है उष्णवीर और शीतवीर का जो एक साथ उपयोग लेना, ये वीर विरुद्ध कहा जाता है। जैसे पहले मैंने बताया कि आइसक्रीम के साथ रसगुल्ला, गरम रसगुल्ला, वीर विरुद्ध कैटेगरी में जाएगा। आप एक तो गरम खा रहे हो और एक तरफ ठंडा खा रहे हो। अवस्था विरुद्ध, eating the वातिक डाइट आफ्टर द एग्जॉशन सेक्सुअल इंटरकोर्स। अगर कोई व्यक्ति बहुत एक्सरसाइज करता है, लेबर क्लास का है, उस बेचारे को अगर रुक्ष आहार देते हैं तो उस व्यक्ति के लिए और कर्षण का काम करेगा। लेकिन अब आपका सवाल यह होना चाहिए कि जितना लेबर है वो रुक्ष खाता ही खाता है। इसका भी जवाब यह है कि अगर इन सब का प्रभाव नलीफाई उस समय होगा अगर आप संसर्षण, समन और एक्सरसाइज करते रहेंगे, तो इसका जो प्रभाव है वो संभवतः धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। क्रम विरुद्ध, सुबह उठ करके क्या करते हैं, संभवतः सबसे पहले शौच के लिए जाते हैं, ब्रशिंग करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि वो प्रक्रिया न करके पहले भोजन करते हैं या चाय लेते हैं या कुछ इंटेक करते हैं, तब जा करके शौच करते हैं। क्रम विरुद्ध हो गया। आपने जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया। जब फॉलो नहीं किया है तो उसका तो परिणाम आपको दूरगामी दिखेगा। उसके बाद परिहार विरुद्ध। परिहार विरुद्ध में ये थोड़ा सा सोसाइटी में आज के अभी कुछ लोगों को है, जिनको सुनना है वो तो उपस्थित नहीं है, दुर्भाग्यवश। हम आप जो जानते हैं वही ऑलमोस्ट यहाँ उपस्थित हैं कि जो पोर्क मीट होता है उसके बाद हमें उष्ण आहार नहीं लेना चाहिए। अमूमन हम लोग उष्ण आहार लेना है। ये सुनते हुए यहाँ आ रहे हैं कि आहार लेने के बाद उष्ण आहार लेना है, लेकिन यहाँ विपरीत है। पोर्क लेने के बाद आपको शीत लेना है।
आपको उष्ण नहीं लेना है, तो ये परिहार विरुद्ध में गया। फिर उपचार विरुद्ध में, शायद कोई व्यक्ति होगा या अभी कुछ 2-3 साल से जैसे आयुर्वेद उत्थान की तरफ जा रहा है, तो खाने के बाद या तो पानी कम किए हैं या खाने के बाद जल पी रहे हैं या गर्म जल पी रहे हैं। मोस्टली कोई खाना आपका बिना स्नेह के नहीं बनता। एडवांस में मत जाइए, न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से उसका वैल्यू होता है, लेकिन अंतर पड़ता है कि आपने संगीता के जो शब्द कहे हैं उसको कैसे इंटरप्रेट किया। मॉडर्न का ये सब जितने भी आइटम चेंज हुए हैं वो सब उनका अल्ट्रेशन किया हुआ है कि वो 3 वैल्यू लेकर के कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन फैट हर किसी में होता है। ये 3 तो हर किसी में, कपड़े में भी होता है। तो इसको डाइवर्सिफाई, इसको सेपरेशन कैसे किया गया है, उसके गुण के आधार पर किया गया है। हर किसी आहार में बनाने के लिए आपका स्नेह का अंश होना जरूरी है। और जब आप भोजन करते हैं, भोजन के बाद या तो पानी कम पीजिए या नहीं पीजिए, अगर पीना है तो गर्म जल पीजिए, जो कि स्नेह अंश में दिया जा रहा है। और दूसरी हम लोगों की अभी एक जो सोसाइटी में चलिए, खाने के पहले हम लोग यूज पीते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा सा दीपन ले ले, शास्त्र से गलत है। वही दीपन आप भोजन के बाद लो जो आपके शरीर के लिए और शास्त्र सम्मत हो। यूज का प्रयोग आप भोजन के पश्चात लो। पाक विरुद्ध, कभी भोजन थोड़ा कम पका या ज़्यादा पका, इस चीज़ को ध्यान देना गृहिणी का काम है। जो भोजन बना रहा है एडिक्वेट पाक होना आपकी उस कैटेगरी में जाता है। अगर ऐसा लेते हैं तो आपके पाक विरुद्ध से विभिन्न रोग उत्पन्न होने के संभव होते हैं। संयोग विरुद्ध में आज हम लोग कहते हैं कि भोजन मंगाते हैं तो कहते हैं दही के साथ जो फ्रूट वाला हमारा है वो मैटर दे दो। दही रहेगा और उसमें फ्रूट मिला रहेगा, एकदम विरुद्ध है। दूध का नेचर अलग है, फ्रूट का नेचर अलग है। तो सबसे बड़ी चीज है हमको समझना है कि कौन क्या कब कैसे खाना है, क्या नहीं खाना है। हृदय विरुद्ध, जो इच्छा नहीं करना है उसको नहीं खाना है। लेकिन ये सामान्य भोजन की बात हो रही है। रोग जो होता है, रोगी की स्थिति में उसको उसके इच्छा के विपरीत आपको देना है। क्यों? वो आप वहां दोष का साम्य अवस्था ले आ रहे हैं, धातु की पुष्टि करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सामान्यतः आहार में आपको जो इच्छा करता है वो निर्भर करता है आपकी प्रकृति पर। जो आपके शरीर में इच्छा करती है उसी के अनुसार आपको भोजन लेने की जरूरत है। संपत पर विरुद्ध, संपत का मतलब कि अभी चावल हुआ नहीं, उसको काट लिया, आंवला पूरा उसमें वीर्य नहीं आया, तोड़ लिया, या पूरा पकने के बाद अपने आप गिर गया, वो भी विरुद्ध की कैटेगरी में जाता है। एक समय होता है उसके पाक होने का, उसको यथोचित काटना और उसका विलगन करना। ये प्रक्रियाएं जो होती है वो संपत विरुद्ध की कैटेगरी में जाती है। और लास्ट है विधि विरुद्ध। आप कहाँ बैठ के खा रहे हो, किस नियम से खा रहे हो, कहाँ खा रहे हो, कैसे खा रहे हो। हर किसी जगह संभवतः परिवेश बदला है, बफर सिस्टम हो गया, शायद ही कोई इत्मीनान से पलटी मार कर खा रहा हो। कोई हमारी एक गलती हो रही है और वो जो प्रक्रिया हो रही है वो हम अपने घर पे भी कर रहे हैं। डाइनिंग टेबल होनी चाहिए, नहीं जरूरत है डाइनिंग टेबल, आप आराम से बैठो, उसके परिणाम आपको नजर आएंगे। जॉइंट पेन नहीं हो, मूवमेंट होगा, और उसके लिए आपको डॉक्टर कहेगा भैया बैठो, ऐसे ऐसे पैर हिलाओ। परिणामतः किसके बाद कुछ आहार के जो कॉम्बिनेशन है जनरली सामान्यतः आज की सोसाइटी में आपको दिखने को मिल रहा है। जैसे मिल्क एंड साल्ट शुड नॉट बी कंज्यूम टुगेदर,
अगर कोई फिल्म देखा होगा भाग मिल्खा भाग, उसमें जो फरहान खान खाता है, दूध खाता है, दूध में अंडा डाल देता है। आपका सवाल होना चाहिए कि सर आपने इतना तो बता दिया, वो तो लेजेंडरी बन गया। लेजेंडरी कैसे बने? वो जो उसका संयोग का असर था उनके शरीर की एक्सरसाइज पर नहीं पड़ा, इतना एक्सरसाइज किए उसका कॉम्बिनेशन उनके लिए इफेक्ट नहीं किया, तब जाकर के वो लेजेंडरी बने। इसका कॉम्बिनेशन है। खाने के बाद ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ, अगर आपको पता है कि मैंने गलती किया है तो उसके लिए आपका उसका नियम भी है, उसके लिए आप एक्सरसाइज करो, तब जाकर के उसका असर कम आएगा। हाँ, मीट शुड नॉट बी फ्राइड इन द सिस्टम ऑयल। वन मोर, डोंट ड्रिंक हार्ड सब्सटेंस आफ्टर द कंजप्शन द कर्ड, हनी और अल्कोहल। दूसरा और चीज़ है, स्टडी हुई है कि अगर हनी को आप गर्म करते हैं तब भी वही कंपाउंड बनता है जो आपकी घी और शहद से बनता है। जो ये स्टडी है राइट पर कि उसमें जो कंपाउंड है वो कार्सिनोजेनिक पोटेंसी ज़्यादा रखती है। तो कुछ और हैं इसके उदाहरण, मिल्क और बनाना नहीं लेना चाहिए, ठीक है। कहने का मतलब दूध का प्रोडक्ट और फ्रूट प्रोडक्ट, इनको कभी मिला करके नहीं खाना चाहिए। इन नट से डोंट कंज्यूम जैगरी विद द फिश एंड डोंट कंज्यूम द रेडिश एंड द जैगरी, नेवर हीट द हनी। इवन दो यहाँ तक कहा है कि माँ के दूध को भी गर्म नहीं करना चाहिए। डोंट कंज्यूम द कोल्ड वाटर आफ्टर टेकिंग द हॉट टी और कॉफी, नेवर मिक्स मिल्क विद द फ्रूट्स। लास्ट वन आई एम गोइंग नॉट से, लेट फूड बी द दाई मेडिसिन एंड द मेडिसिन बी दाई फूड। दाई मीन्स होता है योर माइटी एट, उसकी कृपा से जो आपका भोजन है वही मेडिसिन है और जो मेडिसिन है वही आपकी फूड है। इन शॉर्ट, in any query, any suggestion, welcome. Let's we finish my talk. Thank you. नमस्कार दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा अपने इस नए वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। अभी ये जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद थे, जो जवाहर कला केंद्र में शिल्प ग्राम में आयोजित आयुष एक्सपो एंड आहार मेला में अपना लेक्चर दे रहे थे कि आपको किस तरह से भोजन लेना है, भोजन में क्या क्या लेना है, किस टाइम पे आपको भोजन करना है, इत्यादि चीज़ों के बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। अब मैं आपसे विदा लेता हूँ दोस्तों।